इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। सोमवार की शाम उनका दिल्ली में निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। उनके पुत्र डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी ने सबसे पहले ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित आरआर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह नहीं रहे। कुछ दिन पूर्व उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी एक कुशल राजनेता, सक्षम प्रशासक, बेहतरीन प्रवक्ता और इससे भी अच्छे इंसान थे। वो देश के उन गिने चुने राजनेताओं में शुमार थे जिनका व्यक्तिगत से लेकर राजनीतिक जीवन में कोई दुश्मन न था। उनकी अच्छाइयों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और ऐसे ही तमाम बड़े नेताओं एवं मंत्रियों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, जब स्वर्गीय गांधी ने उन्हें खास तौर से चुनकर राज्यसभा का चुनाव लड़ाया था। उस चुनाव में डॉक्टर मुखर्जी ने आसानी से अपनी जीत दर्ज की। बाद में वह कई बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1973 में उन्हें पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। इसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्रपति बनने के पूर्व वह देश के वित्त एवं विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। भागलपुर में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार भागलपुर जिले में आज फिर 126 मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5488 पहुंच गया है, जिसमें से करीब 4400 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने जन्मदिन के मौके पर बिहार के भागलपुर को एक बड़ा तोहफा देते हुए डाक विभाग के तीसरे रीजनल कार्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसके पहले पटना और मुजफ्फरपुर में रीजनल कार्यालय था। भागलपुर में रीजनल कार्यालय के बन जाने के बाद कुल 18 जिले, 11 पोस्टल डिवीजन और 2 RMS के साथ पोस्टल बैंक का संचालन ज्यादा आसानी के साथ होने लगेगा और लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। शिलान्यास के दौरान भागलपुर के प्रधान डाकघर कार्यालय में MLC NK यादव सहित बड़ी संख्या में डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आज क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर डाक विभाग का आज से शिलान्यास हो गया है। हमारे माननीय पार्षद महोदय डॉक्टर NK यादव द्वारा इसे अनावरण किया गया है। डाक निदेशक पवन कुमार उपस्थित रहे। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह सब कार्यक्रम हुआ और यह बहुत सफलतापूर्वक हुआ। इसका ऑनलाइन उद्घाटन माननीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया। बिहार में अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में भागलपुर में भी प्रशिक्षण जारी है। भागलपुर के समीक्षा भवन में फिलहाल सेक्टर पदाधिकारियों को EVM की ट्रेनिंग के साथ साथ उनके विधानसभा में मतदान केंद्र के हालात और बूथ का जायजा संबंधित रिपोर्ट भी चुनाव आयोग को भेजने का निर्देश शामिल है। DRDA डायरेक्टर प्रमोद पांडे ने बताया कि चुनाव तो तय है और उस बाबत प्रशिक्षण भी जारी है। सेक्टर ऑफिसर लोगों का प्रशिक्षण दिया गया है। ये पीरपैंती 154 पीरपैंती विधानसभा के सेक्टर ऑफिसर फर्स्ट हाफ में आए थे और इनका प्रशिक्षण हुआ है। इसमें मेन उनका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, अभी तुरंत उनको क्या करना है बताया गया कि सबसे पहले आप अपने मतदान जो केंद्र हैं उनका भ्रमण कर लें। मतदान केंद्रों का भ्रमण करके ये देख लें कि वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं सब हैं कि नहीं हैं। उसके लिए उनको प्रपत्र भी दिया गया है। उसके बाद वल्नरेबिलिटी मैपिंग होती है, भेद्यता मानचित्रण, उसके बारे में जानकारी दी गई कि आपको कौन भेद्य पॉकेट हैं, कौन भेद्य मतदाता हैं, उसकी पहचान करें, कौन भेदक हैं। उसके बारे में जो प्रपत्र 2 है हमारा क ख, उसमें डेटा लाना है, उसके बारे में बताया गया। और बाकी पूरी मतदान प्रक्रिया खास करके कुछ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ नया गाइडलाइंस दिया गया है।
भागलपुर के वार्ड संख्या 42 के अलीगंज के गंगटी में विधायक निधि कोष से निर्मित सड़क का उद्घाटन विधायक अजीत शर्मा के द्वारा किया गया। लगभग 4 लाख रुपए मूल्य से निर्मित सड़क के उद्घाटन के दौरान वार्ड पार्षद सरजुग राय, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद संजय सिन्हा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस दौरान विधायक ने कहा कि वह हमेशा से जनता की सेवा करते रहे हैं और यदि फिर से मौका मिला तो जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा किया जाए। तो सड़क जो मैंने अपने विधायक कोष से बनाया उसका उद्घाटन था। सभी वार्डों में सड़क नाले जो बनाए गए हैं उसका उद्घाटन हो रहा है। उसी के संदर्भ में आज मुझे मौका मिला है कि अलीगंज में गंगटी में आके उद्घाटन करने का। 2 योजना मैंने गंगटी में किया है। चूँकि गंगटी का बहुत प्यार मुझे मिलता है और ख़ास करके अलीगंज पूरे हमें बहुत सम्मान मिला। हमें आज प्रतिनिधि जो चुना उन्होंने विधायक बनाया, इनका बहुत बड़ा देन है, इसलिए उनको हम प्रणाम भी करते हैं और जो हमसे बन पाया किए हैं और आगे भी इन लोगों के लिए करते रहेंगे। प्यार है या सजा ऐ मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। भागलपुर के बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप शारदा निकुंज में रहने वाले अभिषेक प्रियदर्शी का चयन सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले इंडियन आइडल सिंगिंग कंपटीशन के लिए हुआ है, जिसके बाद परिवार के लोगों के साथ साथ पूरे जिले के लोग काफी उत्साहित हैं। अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सभी तरह के फिजिकल ऑडिशन पर अभी रोक लगी हुई है। उन्होंने ऐप के माध्यम से अपना वीडियो भेजा था, जिसके बाद फर्स्ट राउंड में उनका सिलेक्शन होने की जानकारी दी गई थी। भागलपुर के उभरते गायक ने यह भी बताया कि दूसरा राउंड भी ऑनलाइन ही होगा, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं अभिषेक के चयन से पूरे परिवार के लोग काफी खुश दिखे। एक ऐप है सोनी लिव, सोनी टीवी का अपना ऐप है सोनी लिव ऐप, तो उसी पर ऑडिशंस के लिए मैंने सबसे पहले टीवी पर देखा कि ऑडिशन देने की प्रक्रिया ऐसे ऐसे है, ऐप पर जाने से होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, जो निर्देश दिए हुए थे, उसको फॉलो करते करते एक फॉर्म भरा और अपने सारे डिटेल्स भरे उसमें, और उसके बाद 2 वीडियोज़ अपलोड करने का था, 1 या 2 का ऑप्शन रहता था, और मैंने अपने 2 वीडियोज़ उसमें अपलोड किए। और 10 दिनों के बाद 20 दिनों के बाद लगभग फिर उधर से कल मुझे फ़ोन आया और आज मुझे मैसेजेस आए कंफर्म करने के लिए कि फ़र्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी पानी बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 श्री पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर, गीता मोहन बूधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बूधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर,
भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। भागलपुर के कोतवाली थाना परिसर स्थित DSP कार्यालय में थाना परिसर पहुंचने वाले आगंतुकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी की द्वारा सीमेंट निर्मित जनता बैठक जनता को समर्पित किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के पहल पर निर्मित जनता बैठक का उद्घाटन सिटी DSP राजवंत सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी अमर विश्वास ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इससे पहले भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर के बरारी, सुल्तानगंज के अजय विनाथ घाट, कहलगांव के बेटेश्वर घाट और मुंगेर के शमशान घाट पर भी आम लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सोसाइटी के द्वारा बेंच का निर्माण कराया गया है। उद्घाटन के दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। आज हम लोग जनता बैठक DSP ऑफिस में, इसके लिए हम लोगों ने बेंच लगाया है और शेड लगाया है। यह कार्यक्रम हम लोगों का 2 साल पहले से चल रहा है और हम लोगों ने शमशान घाट से इसका शुरुआत किया था, भागलपुर बरारी शमशान घाट से, और उसको हम लोग फिर कहलगांव से, विक्रमशिला से सुल्तानगंज में और मुंगेर तक हम लोग शमशान घाट में बेंच लगा दिए और उसी के तहत में हम लोग इसके पहले SP ऑफिस में भी लगाए हैं और आज DSP ऑफिस में जनता के बैठने के लिए एक फिक्स जगह कर दिए हैं। ऐसे तो अंदर भी जगह होती है लेकिन कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग जो आते हैं अपना फरियाद सुनने के लिए तो उनको दिक्कत होती है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, सीमेंट का बेंच है जो लंबे समय तक रहता है और लंबे समय तक टूट फूट इसमें नहीं होता है, तो इससे लोगों को सुविधा होगी। इसी के तहत हम लोग ये बेंच जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा हम लोग लगा रहे हैं। थैंक यू। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में खेलने के दौरान झाड़ी में छुपा कर रखा गया बम फटने से एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला नौगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव के बगीचा का है, जहां अमर राय का पुत्र अर्जुन खेलने के दौरान झाड़ी में छिपा कर रखे गए बम की चपेट में आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल अर्जुन को आनन फानन में परिजनों के दौरान नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल पहुंची नौगछिया पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। नाथनगर स्थित SS बालिका इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में NCC के 4 बिहार गर्ल्स बटालियन में 9वीं कक्षा की छात्राओं का NCC के लिए चयन किया गया। बता दें 4 बिहार गर्ल्स बटालियन की सभी छात्राओं का फिजिकल करके कुल 60 छात्राओं को ट्रेनिंग के लिए चयन किया गया है। छात्राओं का चयन NCC के पदाधिकारी सूबेदार राज सिंह, हवलदार कोटा पूर्ति, सुमित कुजर, नायक वेंकटेश, GCL सीमा कुमारी एवं ANO मीना कुमारी के द्वारा किया गया। चाइनीज मार्शल आर्ट्स के नेशनल खिलाड़ी भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया प्रखंड के कोसीपार पकड़ा टोला कदवा निवासी गणेश राम के पुत्र संतोष राम को रविवार के दिन उनके आवास पर सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग सेफ शॉप के लीडरों ने सम्मानित किया, जहां टीम के लीडर दिलीप शाह ने पुष्पमाला, सूरज कुमार ने अंगवस्त्र व नवीन कुमार निश्चल ने बुके देकर संतोष कुमार को सम्मानित किया और कहा कि संसाधनों व आधारभूत संरचनाओं की कमी के बाद भी संतोष अपनी प्रतिभा के बल पर जिले व राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। संतोष को सम्मानित कर रहे लीडरों में गुलशन कुमार, गौरव कुमार गुड्डू, विपिन कुमार, विवेक कुमार के साथ दर्जनों ग्रामीण लोग भी शामिल थे। हम आपको बता दें, फाइटिंग स्पर्धा में पहली बार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 20 दिसंबर 2011 में जम्मू कश्मीर में आयोजित जूनियर विशु प्रतियोगिता में भाग लेकर कांस्य पदक जीता था। इस खेल के बालक वर्ग प्रतियोगिता में बिहार की ओर से इस पदक को जीतने वाले संतोष पहले खिलाड़ी हैं।